तो देखिए क्लास 9th में आपको साइंस में इंट्रोडक्शन क्लास तो मैंने दिया था, 2 क्लास इंट्रोडक्शन दिया था साइंस का मैंने 2 क्लास इंट्रोडक्शन क्लास बताया था। 2 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को मेजरमेंट, हालांकि सारे बुक में मेजरमेंट चैप्टर नहीं देता है, लेकिन ये पढ़ना किसी बुक में ये मेजरमेंट दिया है, पढ़ना इसको भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली लाइफ में आप इसको तो जरूर यूज करते हैं। मेजरमेंट मतलब मापन, मापने का तरीका, ये सब डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बुक में आपको ये चैप्टर नहीं दिया है, लेकिन एससी वर्मा के बुक में ये चैप्टर दिया है आपको। तो मैं इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छा चैप्टर है, तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए मेजरमेंट, सबसे पहले देखेंगे कि मेजरमेंट आखिर है क्या। तो मेजरमेंट क्या हुआ? मापन, मापने का तरीका है। जैसे कि आपको मापना हो पटना से दिल्ली का डिस्टेंस, पटना से आपको दिल्ली का क्या मापना हो, दिल्ली का डिस्टेंस मापना हो। तो पटना से दिल्ली का डिस्टेंस मापना हो तो क्या यूज करते हैं आप लोग? किलोमीटर। तो मेजरमेंट यहाँ पर जरूरी हुआ ना। अगर हमको पता नहीं होता कि पटना से दिल्ली कितना किलोमीटर है तो हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते कि कितना देर में पहुंचेंगे, है ना। तो ये मेजरमेंट आज के डेट में बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट मतलब मापना। पहले भी लोग मेजरमेंट यूज करते थे, जैसे कि आज ना हम लोग केजी यूज करते हैं जी। 2 केजी, 10 केजी, 20 केजी लेंथ मेजर करना हो तो फ्लेक्सिबल टेप कपड़ा लाने जाते हैं कपड़ा दुकानदार के पास, तो वो जो है फ्लेक्सिबल टेप से मेजर करके देता है। दर्जी के यहाँ आप कपड़ा सिलवाने जाते हैं तो वो भी फ्लेक्सिबल टेप रखा जाता है, टेप मतलब नापने वाला, तो उससे माप लेता है। तो मेजरमेंट बहुत ही जरूरी हो जाता है, और आज के डेट में तो बहुत जरूरी है। पहले भी लोग मेजरमेंट किया करते थे, तो कोई मेजरमेंट ये इससे करते थे जिसको हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं बित्ता, कोई इससे मेजरमेंट करते हैं, एक हाथ जिसको कहते हैं एक हाथ, है ना, इसको क्यूबिट बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोई डेग, है ना, 1 डेग, 2 डेग, 3 डेग, 4 डेग, पहले भी लोग मेजरमेंट करते थे। जब फ्लेक्सिबल टेप नहीं हुआ करता था तो पहले भी लोग मेजरमेंट करते थे, लेकिन वो सब मेजरमेंट सही नहीं हो पाता था। जैसे कि मान लेता हूं कि एक जो है 10 साल का बच्चा है और एक 20 साल या 15 साल, 18 साल, 24 साल का बच्चा है। अगर उसको मेजर करने का है रूम का डेग कि रूम के डेग है, तो अगर 20-25 साल 30 साल वाला कहेगा कम डेग है, और 10 साल वाला बच्चा के माप पे कहेगा तो वो ज़्यादा डेग होगा, क्योंकि उसका छोटा छोटा डेग होता है। तो ये डेग जो है एक्चुअली मेजरमेंट नहीं है, है ना। डेग जो पैरवा से नापते हैं, ऐसे ऐसे करके 1 2 पैर से जो नापते हैं ना, चलते हैं ना आप लोग, तो ऐसे एक पैर बढ़ाते हैं फिर एक पैर बढ़ाते हैं, तो ये हो गया डेग। ठीक है, कुछ लोग पहले ये एक हाथ, जैसे कि आपके रूम में दीवार होगा, दीवार हम कहेंगे नापने की के हाथ है, तो आप अपने हाथ से नापिए दीवार। एक 5 साल 6 साल के बच्चा से मेजर करवाइए दीवार, तो दोनों का मेजरमेंट अलग अलग होगा। तो लोगों ने सोचा ये बहुत दिक्कत होती है, क्यों ना कुछ ऐसा चीज निकाला जाए ताकि जो है वो सबके लिए आपका यूनिक रहे, एक ही रहे। तो लोगों ने निकाला फ्लेक्सिबल टेप, और भी बहुत सारा है नापने का तरीका। तो फ्लेक्सिबल टेप आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक चीज है लेंथ मेजर करने के लिए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल देखते होंगे कंस्ट्रक्शन एरिया में भी आपका टेप लिए हुए रहता है ना। रोड वगैरह नापने आता है तो वो भी टेप लिए हुए रहता है, तो जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल टेप, तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे पटना से अब हर चीज का मेजरमेंट, जैसे कहावत सुने होंगे बूढ़े बुजुर्ग लोगों का कि सबको एक के तराजू से नहीं तौला जाता है। एकदम सही बात है, 100% सही है, सबको एक ही तराजू से नहीं तौला जाता है। जैसे कि आपको जो है मापना हो जो है दीवार का लेंथ, आपके रूम में जो दीवार है, आपके क्लासरूम में जो दीवार है, या हमारे ही क्लासरूम में दीवार है,
उसका लेंथ मापना हो, ठीक है, तो तराजू लगा देंगे। तराजू से थोड़ी ना मापेगा, फ्लेक्सिबल टेप लगाइएगा तो कहिएगा 10 मीटर, 12 मीटर, 2 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर, है ना। अब हमको मापना हो, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं ना जी, कहेगा कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो कहेगा 3 kg फोर्स लगा रहे हैं सर। पगला उगला कहा गए हैं जी, फोर्स को केजी में मापा जाता है, फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में। चीनी लाने जाते हैं आप लोग, दुकानदार के यहाँ चीनी लाने जाइए तो कहिए कि प्लीज गिव मी 3 लीटर ऑफ शुगर, तो कहेगा कौन हमरा लगता है अमेरिका ही से हमरा ही पढ़ के आ गया है। कहिएगा कि प्लीज गिव मी 3 लीटर ऑफ शुगर, तो जानते हैं कुछ कहेगा, चपलवा से मारबो करेगा और कहेगा कि तू आइला है लगा अमेरिका से पढ़ के हो, है ना। तो लीटर नहीं, शुगर को मापना, हाँ केजी कहिएगा तो कहेगा ना ना बड़ी बढ़िया लड़का है कि सही जानकारी है, क्योंकि शुगर को मेजर किया जाता है किलोग्राम में। तो सबको अलग अलग मेजरमेंट है, सबको मेजरमेंट करने का तरीका, मापने का तरीका अलग है। जो यानी बूढ़े बुजुर्ग की कहावत है कि सबको एक ही तराजू से नहीं तौला जाता है, सही बात है। शुगर को मेजर करना हो तो केजी में, मिल्क मेजर करना हो तो लीटर में, आपको दीवार का लेंथ मेजर करना हो तो मीटर में, सेंटीमीटर में, पटना से दिल्ली का डिस्टेंस मापना हो तो किलोमीटर में। तो सबका मेजरमेंट अलग अलग होता है। फोर्स को मेजर करना हो तो न्यूटन में, ये आपको पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है। तो मेजरमेंट तो ये सीख लिए कि बहुत जरूरी है। अब ऐसा मेजरमेंट यूज किया जाए जो सबके लिए इक्वल हो। जैसे डेग, जो पैरवा आगे बढ़ाते हैं, एक पैर 2 पैर जो बढ़ाते हैं, वो मेजरमेंट सही नहीं है। जो ही कहते हैं 1 हाथ 2 हाथ, ये सही नहीं मेजरमेंट है, क्योंकि हमारा 1 हाथ है ना, 10 साल के बच्चा का 1 हाथ जो है, दोनों अलग अलग हो सकता है, इसीलिए मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हम लोग ऐसा यूज करें जो सबके लिए इक्वल हो। और यूनिट के बारे में हमने आपको जो है इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, यूनिट भी बहुत जरूरी है। इसमें यूनिट जानना इसमें आपको बहुत जरूरी है। यूनिट के बारे में आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। यूनिट में बताए थे एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो एसआई में इंटरनेशनल सिस्टम और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं बोलूं आपको कि फोर्स इज मेजर्ड इन मीन्स न्यूटन, ठीक है। तो हेयर किसमें मापा गया, मैंने यूनिट बताया था मापने का तरीका। तो फोर्स को मापने का तरीका क्या है, न्यूटन। तो यहां पर न्यूटन क्या हो गया, यूनिट हो गया। न्यूटन क्या हो गई, मैंने यूनिट बताया था बटखारा, यूनिट मीन्स। ये तो क्लियर हो गया ना जी कि मेजरमेंट ऐसा हो जो कि सबके लिए क्या हो, इक्वल हो। ऐसा मेजरमेंट यूज किया जाए जो सबके लिए इक्वल हो। तो लेंथ वगैरह मापना हो तो हाथ से नापेंगे, डेग से नापेंगे, ये बीता से मापेंगे नहीं, किससे मापेंगे, तो फ्लेक्सिबल टेप से, ठीक है। और सबको मापने का तरीका अलग अलग है। अब फ्लेक्सिबल टेप से लेंथ माप लिए, अब आपको कहेगा कि ये व्हाइट बोर्ड का कितना वजन है, तो टेप लगा के वजन नापिएगा, कुछ से तराजू लगाइएगा। तो सबको अलग अलग मापा गया। फोर्स को मापना हो तो न्यूटन में हम कहेंगे कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो कहेंगे 8 लीटर फोर्स लग रहा है सर। लीटर में मापा जाता है फोर्स को, न्यूटन में। तो सबका मेजरमेंट अलग अलग है, सबको अलग अलग तराजू से तौला जाता है। तो यहाँ पर देखिए फोर्स को कैसे में मेजर किया गया, न्यूटन में। तो जिसमें मेजर किया गया वो हो गया यूनिट, जिसमें मेजर किया गया वो हो गया यूनिट। और किसको मेजर किया जाएगा, तब फोर्स। अब फोर्स हो गया फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए आप लोग फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको फोर्स को मापा गया, देखिए जिसमें मापा गया वो हो गया यूनिट, और जिसको मापा गया वो हो गया क्वांटिटी। वो क्या हो गई, क्वांटिटी। चलिए मैं बात करता हूं आपको लेंथ। लेंथ इज मेजर्ड, ध्यान से जरा देखिएगा, इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर etc। हेयर, तो जिसमें मेजर किया गया, जिसमें मेजर किया गया
वो हो गया यूनिट। तो किसमें मेजर किया गया? मीटर में, सेंटीमीटर में। जैसे कहते हैं ना जी 10 मीटर, 20 मीटर, है ना। दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं प्लीज गिव मी 2 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो मीटर क्या हुआ यहाँ पर? यूनिट हो गया। किसमें मापा गया? मीटर में मापा गया। तो मीटर हो गया आपका यूनिट। ठीक है। तो हेयर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ईटीसी आर यूनिट्स। जिसमें मेजर किया गया वो हो गया यूनिट्स। किसको मेजर किया गया? लेंथ को। तो एंड लेंथ इज क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी? फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इसलिए कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मैंने भी बताया था आप लोगों को, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर, जो मापा जा सकता है। आप इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस का वीडियो देखिएगा, 2 वीडियो मैंने दिया था, उस दोनों वीडियो में ये सब मैंने बता दिया था। फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, है ना, यूनिट के बारे में बताया था, और भी बहुत सारे चीज बताया था। आप देख लीजिएगा, है ना। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बढ़ा बढ़ा के नहीं देखिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों रिलेशंस को जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त और रिलेशन भी ले सके। तो लेंथ को मापा जाता है मीटर में, सेंटीमीटर में। तो किसमें मेजर किया गया? जिसमें मेजर किया, ये हो गया यूनिट। और किसको मेजर किया गया? लेंथ को। तो लेंथ हो गया क्वांटिटी। एक लास्ट और देता हूं एग्जांपल। मास इज मेजर्ड, मास मीन्स होता है वजन, इज मेजर्ड इन केजी, ग्राम, एमजी, एमजी मीन्स मिलीग्राम हुआ, mg मीन्स मिलीग्राम, ईटीसी। और भी है क्विंटल, क्विंटल माने 100 केजी, टन, ईटीसी, टन, टन माने 1000 केजी होता है, टन मीन्स 1000 केजी। तो बताइए हेयर किसमें मेजर किया? जिसमें मेजर किया गया। यूनिट बताए थे, मापने का तरीका था। मापने का तरीका क्या है? मास अगर मापना हो तो मापने का तरीका क्या है? केजी, ग्राम, मिलीग्राम, ये सब। तो हेयर केजी, ग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल, टन, क्विंटल, टन, ईटीसी, आर हो गया यूनिट्स। क्या हो गई? यूनिट्स। यूनिट का मतलब मैंने पिछला वीडियो में बताया था, मापने का तरीका। ठीक है। मिलीग्राम, क्विंटल, ईटीसी, ये सब क्या हो गई? यूनिट। यूनिट मीन्स मापने का तरीका, जिसमें मेजर किया गया। तो मास को किसमें मेजर किया जा रहा है? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल। तो ये हो गया यूनिट्स। एंड ये मास क्या हो गई? क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी? फिजिक्स में पढ़ रहा है, मापा जा रहा है, फिजिकल क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो यूनिट उम्मीद करते हैं सब लोगों को समझ आ गई होगी कि यूनिट क्या है। यूनिट पहले ही बता दिए थे, जिसमें मेजर किया गया। तो बताइए मास को मेजर किया गया किलोग्राम में, ग्राम में, वगैरह वगैरह। तो जिसमें मेजर किया गया यूनिट, और जिसको मेजर किया जा रहा है वो हो गया क्वांटिटी। लेंथ को मेजर किया गया मीटर में, तो मीटर यूनिट। जिसमें मेजर किया गया यूनिट, तो ये यूनिट और ये क्वांटिटी। ठीक है, आप समझ गए आप लोग। तो अब देखिए क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी भी आपका 2 टाइप्स के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आपका कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, या इसी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। केवल फंडामेंटल, फिजिकल लिखना कोई जरूरी नहीं है, फिजिकल लिखना कोई जरूरी नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी, या लिखना तो लिख लीजिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह यूनिट्स भी आपका 2 टाइप का होता है। यूनिट भी 2 टाइप का, बेसिक यूनिट, है ना, इसी को बोलते हैं एसआई यूनिट। बेसिक यूनिट का ही दूसरा नाम क्या है? एसआई यूनिट। और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है?
तो लैंग्वेज से ही पता चला, डिराइव्ड मतलब निकाला गया, डिराइव्ड मतलब निकाला गया। इसमें भी लैंग्वेज से पता चला है, डिराइव्ड मतलब निकाला गया। क्लियर? तो क्वांटिटी आप लोग समझ गए और यूनिट जिसमें मेजर किया गया, जैसे मैं बोलूं शुगर इज मेजर्ड इन किलोग्राम, तो बताइए यहां पर किलोग्राम यूनिट हुआ कि आपका शुगर यूनिट हुआ, तो बताइए तो किलोग्राम यूनिट किसमें मेजर किया गया, किलोग्राम में, तो किलोग्राम यूनिट किसको मेजर किया गया, शुगर को, तो ये हो गया क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप के होते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड। बेसिक को हम लोग फंडामेंटल भी कहते हैं। उसी तरह यूनिट भी दो टाइप के, बेसिक और डिराइव्ड। तो देखिए यहाँ पर डिराइव्ड लैंग्वेज से ही पता चल रहा है, डिराइव्ड का मतलब निकाला गया। देखिए तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो अपने आप पर डिपेंडेड है, किसी दूसरे पर डिपेंडेड नहीं है। देखिए कितना पसीना निकाल निकाल कर आप लोग को पढ़ा रहा हूं, कितना मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए। तो प्लीज 1 लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर करोगे आप लोग। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूं बच्चों आप लोग के लिए, तो लाइक जरूर करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं बता रहा था क्या, बेसिक, बेसिक जो अपने आप पे डिपेंडेड है वो हो गया बेसिक, और डिराइव्ड जो बेसिक पर डिपेंडेड है। बेसिक क्या हुआ, जो अपने आप पर डिपेंडेड है बेसिक, और डिराइव्ड क्या हुआ, जो डिपेंडेड है बेसिक यूनिट पर। अब देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो आप लोग पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, मिटाने के पहले आप लोग पॉज करके नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज मतलब रोक करके। ठीक है, तो अब देखिए पहला नंबर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो द फिजिकल क्वांटिटी, वह फिजिकल क्वांटिटी which is depended on itself, itself means अपने आप, जो अपने आप पर डिपेंडेड हो is called basic physical quantity। ठीक है, मैंने अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले ही बताया, बेसिक मतलब जो, बेसिक को फंडामेंटल भी कहते हैं। अब कहेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कीजिए, तो अलग से डिफाइन करोगे, यही तो है। बेसिक जो अपने आप पे डिपेंडेड है वह फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिपेंडेड, जो निर्भर है ऑन इटसेल्फ मतलब अपने आप पर, ये हो गया बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और डिराइव्ड क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी the physical quantity which is depended on basic quantity, जो बेसिक क्वांटिटी पर डिपेंडेड हो is called derived physical quantity। अब देखिए एग्जाम्पल मैं देता हूं आप लोगों को, एग्जाम्पल भी मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि देयर आर टोटल 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टोटल 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक जो अपने आप पर डिपेंडेड हो, और डिराइव क्या हुआ, जो डिपेंडेड हो बेसिक पर। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिपेंडेड ऑन इटसेल्फ, जो अपने आप पर निर्भर हो वो हो गया बेसिक, और डिराइव्ड द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेड ऑन बेसिक, जो बेसिक क्वांटिटी पर डिपेंडेड है, यानी किसी दूसरे पर निर्भर है, ये हो गया डिराइव्ड। अब देखिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देयर आर टोटल 7 बेसिक क्वांटिटी। फिजिकल लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखना चलो भाई लिख दो, भाई लिख दो, लिख दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। कई गो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बस 7 गो ही। तो देखिए एक टेबल बनाता हूं, इधर मैं लिख देता हूं बेसिक
फिजिकल क्वांटिटी। इधर मैं लिख देता हूं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, इधर मैं लिख देता हूं तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक यूनिट हो जाएगा। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है तो बेसिक यूनिट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। ठीक है, तो देखिए 7 क्या क्या है, पहला मास लेंथ टाइम, सब लोग जानते हैं तीनों के बारे में, है ना। अगर ये तीनों याद करना है तो एक ट्रिक देता हूं मैं, MLT, M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम। तीन को बेसिक याद करना है आपको, तो ऐसे M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, MLT कह सकते हैं। मनीलाल तिवारी, ट्रिक है याद करने का, मनीलाल तिवारी। कौन तिवारी, मनोज तिवारी नहीं, मनीलाल तिवारी, यानी मास लेंथ टाइम। तो याद करने का मैं ट्रिक दिया तीनों का, MLT मास लेंथ टाइम, मनीलाल तिवारी। ठीक है, तो मास लेंथ टाइम हो गया 3 ठो। और देखिए इलेक्ट्रिक करंट, नाम सुना है, सब लोग सुने होंगे, इलेक्ट्रिक करंट 4, टेम्परेचर सब लोग सुने होंगे नाम, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, मास का यूनिट क्या हुआ, मास का बेसिक यूनिट मतलब ऐसा यूनिट, बेसिक यूनिट मतलब ऐसा यूनिट, तो मास का यूनिट हो गया केजी, केजी मीन्स किलोग्राम, लेंथ का मीटर, चलो पूरा लिख देता हूं, किलोग्राम, ब्रैकेट में लिख दिया हूं सिंबल, ब्रैकेट में क्या लिखा हूं मैं, सिंबल, इसका मीटर, ब्रैकेट में एम, टाइम का सेकंड, इसका सिंबल यूज करूंगा एसीसी, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, सिंबल इसका ए, टेम्परेचर का केल्विन, इसका सिंबल के यूज करूंगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, CD। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप लोग जैसे कैंडल वगैरह जलता है ना, ल्यूमिनस का मतलब होता है जो अपना लाइट रखता हूं, ल्यूमिनस मीन्स बीच हैज ऑन लाइट, अपना लाइट, OWN ऑन मीन्स होता है अपना, जो अपना खुद का लाइट रखता है वो होता है ल्यूमिनस। ठीक है, तो ल्यूमिनस मीन्स जो खुद का लाइट रखने वाला, तो खुद का लाइट रखने वाला कौन कौन, कैंडल हो गया, सन भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के अंडर आ जाएंगे, स्टार्स भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के अंडर आ जाएंगे, ये बल्ब जो आप यूज करते हैं वो भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी में आ जाएंगे। ल्यूमिनस मीन्स व्हिच हैज ऑन लाइट, जो अपना लाइट रखता है, खुद का लाइट रखता है, तो खुद का लाइट रखने वाला कैंडल, सनलाइट, आपका स्टार लाइट या बल्ब जो आप यूज करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो विशेष हम लोग हायर क्लासेस में इसका चर्चा करेंगे। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसका ऐसा यूनिट होता है MOL, मोल, इसका सिंबल MOL, और इसको बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल के बारे में बहुत ही डीपली आपको एकदम पूरी तरह से डीप में पढ़ाएंगे, ये केमिस्ट्री चैप्टर में आपको केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में बनाएंगे। एक आपका पॉइंट आएगा मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट में इसके बारे में पूरा डीपली बताएंगे। ठीक है, तो केगो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितने हुए टोटल, 7, मास लेंथ टाइम याद हो गया, मनीलाल तिवारी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मेजर, इसका ऐसा यूनिट, बेसिक यूनिट का मतलब ऐसा यूनिट, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक यूनिट होगा, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के, बेसिक और डिराइव्ड, उसी तरह यूनिट भी 2 टाइप के, बेसिक और डिराइव्ड। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है तो बेसिक यूनिट होगा, मास का किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में।
जो फुल्का लाइट रखने वाला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। बहुत 10 अब देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं पढ़ता हूँ। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो ढेर सारे हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी केवल और केवल 7 है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गए, ढेर सारे हो गए डिराइव्ड फिजिकल। देखिए अब जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आप कैसे समझिएगा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखिएगा मैं अगर कहीं पे लिख दिया हूँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो देखिएगा केजी हो गया बेसिक यूनिट, इस क्वांटिटी नहीं हुआ, केजी यहाँ पर क्या हुआ, केजी हो गया, केजी मीटर सेकंड, ये तीनों का तीनों यूनिट है। तो ये देखिए केजी हो गया, मीटर हो गया और सेकंड हो गया, ये तीन को तीनों यूनिट है ना। ये तीनों का तीनों क्या है, यूनिट है। ये यूनिट है किसका, मास का। ये यूनिट लिख देता हूं, यूनिट ऑफ मास, ये यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम, है ना। ये मास का यूनिट, लेंथ का, और ये अच्छा इसका मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिपेंडेड है तीन को फिजिकल क्वांटिटी, मास पर, लेंथ पर और टाइम पर। ध्यान दीजिएगा, केजी हो गया जो है मास का यूनिट, मीटर हो गया लेंथ का और सेकंड हो गया टाइम का। तो केजी है ना, ये मास का यूनिट यानी के वो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेड है, तीन को, एगो मास, एगो लेंथ, एगो टाइम, और यूनिट के ऊपर डिपेंडेड है, इसका यूनिट केजी मीटर और सेकंड, है ना। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज डिपेंडेड ऑन 3 बेसिक यूनिट्स, 3 बेसिक यूनिट्स। कौन कौन, तो केजी किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड, ठीक है। एंड तो ये तीन को बेसिक यूनिट पर डिपेंडेंट है, और फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन पे है ना। एंड इट इज डिपेंडेड ऑन, इसका क्वांटिटी क्या क्या हो जाएगा, 3 बेसिक क्वांटिटी। कौन कौन हो गया, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर, इसका मतलब ये क्वांटिटी, इसमें तीन को बेसिक क्वांटिटी कौन कौन हो गया, बेसिक क्वांटिटी हो गया ये केजी मीटर, सॉरी मास, लेंथ एंड टाइम, यूनिट कौन हो गया, समझ में आ रही है। और देखिए मैं दे रहा हूं एग्जांपल, चलिए और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं, बात करता हूं मैं। ये स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड। तो देखिए तो मीटर के बारे में अगर कहें तो ये यूनिट है लेंथ का, यूनिट किसका, लेंथ का, और ये यूनिट है आपका टाइम का, है ना। यानी ये दोनों हो गया क्वांटिटी और ये दोनों क्या हो गए, यूनिट। क्वांटिटी कौन कौन हो गया, मेजर किया गया, जिसमें मेजर किया गया वो हो गया यूनिट। तो किसमें मेजर किया गया, मीटर में और सेकंड में, तो ये हो गया यूनिट, है ना। तो यहाँ हेयर मीटर एंड सेकंड आर बेसिक यूनिट्स, है ना, और लेंथ एंड टाइम आर बेसिक क्वांटिटीज, है ना। that is speed is depended
ऑन टू बेसिक क्वांटिटी, कौन कौन, बेसिक क्वांटिटी, लेंथ एंड टाइम। मैं ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट लेंथ सेकेंड टाइम, है ना। इट इज ऑल्सो डिपेंडेड ऑन, यूनिट कौन कौन हो जाएगा इसका, टू बेसिक यूनिट्स मीन्स ऐसा यूनिट, कौन कौन यूनिट की बात करें हमें, मीटर और सेकंड, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं इसी को। मैं बात कर रहा हूं फोर्स, फोर्स इज मेजर्ड इन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एकदम बारीकी से एकदम समझने का कोशिश कीजिए, या इसी को कहते हैं न्यूटन, इसी को एक शब्द में कहते हैं न्यूटन। सर आइजक न्यूटन साहब के नाम पर ही इसको कहा गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहा गया, ठीक है। तो फोर्स को मेजर किया गया है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो थोड़ा सा देखिए ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा क्या क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, इसी में से निचोड़ निचोड़ कर निकालते हैं। जैसे कपड़ा में से कपड़ा निचोड़ निचोड़ कर पानी निकालते हैं ना, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, कपड़ा निचोड़ निचोड़ कर पानी निकाल रहा हूँ। कहने का मतलब है मैं इससे निचोड़ रहा हूँ, कपड़ा मेरा ये हुआ, कपड़ा मेरा ये सब हुआ, इस कपड़े में से मैं ढूंढ रहा हूं, ठीक है। तो इसमें देखिए दो गो यूनिट्स हैं, यूनिट्स के दो है, एगो दो गो है, एगो मीटर और एगो सेकंड। ये यूनिट है लेंथ का और ये वाला यूनिट है टाइम का, ठीक है। तो दो यूनिट्स हो गया इसमें, मीटर एंड सेकंड। तो वही लिखे कि स्पीड इज डिपेंडेड ऑन टू यूनिट्स, एगो मीटर एगो सेकंड। और क्वांटिटी कौन कौन हो गया, इसका क्वांटिटी लेंथ और इसका टाइम। चलिए देखिए यही, अभी मैं थोड़ी देर पहले इसको बताया, भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, ठीक है। ये क्या चीज का यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ मास। ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया भी, लेकिन आप लोग को जानते हैं कंफ्यूजन किस में हो रही होगी। कंफ्यूज होता है कि यूनिट कौन है, क्वांटिटी कौन है। तो मैंने अभी बताया जिसमें मेजर किया गया मीटर पर सेकंड में, तो ये हो गया यूनिट और ये सब क्या हो गए, क्वांटिटी, ठीक है। तो बताइए स्पीड किस में मेजर किया गया है, मीटर पर सेकंड में, तो ये हो गया यूनिट, ये क्या हो गई, ये हो गई क्वांटिटी। तो दो को मिलके बना तो ये डिराइव्ड है ना, और ये भी क्या हो गया, दो को मिलके क्वांटिटी बना तो ये हो गया डिराइव्ड क्या, क्वांटिटी, ये हो जाएगी, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको यूनिट के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बताया। जैसे यही देखिए, फोर्स इज मेजर्ड इन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस में मेजर किया गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये हो गया यूनिट और इधर क्या हो गया, क्वांटिटी। तो बताइए ये तीन को यूनिट मिलके बना तो डिराइव्ड यूनिट हो गया, तो डिराइव्ड यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। समस्या यही होती होगी, आपको कंफ्यूज होते हैं कि यूनिट कौन है और क्वांटिटी कौन है, बस यहीं पर देख। तो यहां पर गौर कीजिएगा, एकदम फुल्ली 100% माइंड कंसंट्रेटेड है, 100% माइंड कंसंट्रेट करो आप, देखो कैसे समझ में आती है। समस्या होती होगी कि यूनिट और आपको ये यूनिट और क्वांटिटी समझने में दिक्कत हो गई। जिसमें मेजर किया गया, किसमें मेजर किया गया इसको जी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये हो गई यूनिट और ये क्या हो गई, क्वांटिटी, ठीक है। तो ये तीन को मिलके बना, तीन को यूनिट मिलके तो डिराइव्ड यूनिट, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ध्यान दीजिए, अब ये क्या चीज का यूनिट हुआ, अकेले यूनिट है मास का, ये क्या चीज का यूनिट है, लेंथ का, ये क्या चीज का यूनिट है, टाइम का। तो क्या आपने देखा कि फोर्स जो है तीन यूनिट पर डिपेंडेड है, फोर्स इज डिपेंडेड ऑन थ्री यूनिट्स, थ्री बेसिक यूनिट्स, है ना। पहला
यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट कौन हुआ, ये वाला। मैंने क्या लिखा, फोर्स जो देखें के यूनिट पर है, एगो केजी पर, एगो मीटर, एगो सेकंड पर। अब तीनों को मिला दिए तब बन गया डिराइव्ड। और अकेले अकेले की बात करें तो, अकेले अकेले की बात करें तो डिराइव्ड या बेसिक। अकेले अकेले की बात करें तो फोर्स देखा 3 यूनिट पर डिपेंडेड है। पहला क्या था, केजी, दूसरा क्या है मीटर, और तीसरा क्या है सेकंड, है ना। और अगर तीनों मिला दे तो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट। तीनों मिला दे तो डिराइव्ड यूनिट, दैट इज लिख देता हूं, फोर्स इज अ डिराइव्ड, सॉरी ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ डिराइव्ड, क्या, केजी मीटर और डिराइव्ड यूनिट की क्वांटिटी, यूनिट। ठीक है, अब फोर्स के बारे में ही आपने देखा। अब चलिए, फोर्स इज डिपेंडेड ऑन यूनिट हुआ 3 बेसिक, अब क्वांटिटी ढूंढ रहे हैं, 3 बेसिक क्वांटिटीज। पहला, अब क्वांटिटी, यूनिट तो हो गया ये वाला यूनिट, ये यूनिट हुआ, क्वांटिटी इसका क्या हुआ, तो इसका क्वांटिटी मास, इसका क्वांटिटी लेंथ, और इसका क्वांटिटी टाइम। दैट इज फोर्स की अगर बात करें तो इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तीनों मिला दिए तो बन गया आपका कौची, फोर्स। तो ये क्वांटिटी हो गया और इधर वाला हो गया यूनिट। ठीक है, एक लास्ट में और बता देता हूं आप लोग को, बस यूनिट। और देखिए ना, यहाँ पर तुम फाड़ तो लिख दिए। अब मैं बात करता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो दोनों को मिला दिए, दोनों को कंबाइन करें तो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट। और अकेले अकेले की बात करें तो हो गया बेसिक यूनिट, है ना। तो इसमें 2 बेसिक यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या गो हैज 2 बेसिक यूनिट्स, पहला मीटर और दूसरा सेकंड। ठीक है, अभी किसके लिए यूज होता है, तो एक्सेलरेशन को, ये एक्सेलरेशन मापा जाए, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन, ये एक्सेलरेशन के लिए यूज होता है। और दोनों को मिला दे तो हो गया, तो 2 बेसिक यूनिट है इसमें क्या बेसिक यूनिट है, 2। ये वाला हो गया यूनिट ऑफ, ये यूनिट है वो, है ना। ये किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ, ए मीन्स मीटर, लेंथ का। और ये क्या चीज का यूनिट है, क्या चीज का, टाइम का। तो क्या देखा आपने, दोनों मिला दिए तब बेसिक की डिराइव्ड, और अकेले अकेले बेसिक। तब क्या आपने देखा, एक्सेलरेशन इज डिपेंडेड ऑन 2 बेसिक यूनिट्स। यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, तो यूनिट क्या बताइएगा, लेंथ, टाइम। यूनिट कौन कौन है, मीटर और सेकंड, है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पे इसका मतलब दैट इज आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, अकेले अकेले है तो बेसिक, और दोनों को मिला दिए तो क्या बन जाएगा, बेसिक की डिराइव्ड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ डिराइव्ड यूनिट, है ना। एकदम फाड़ देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन यूनिट, अब मैं बात करता हूं क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज डिपेंडेड ऑन, क्वांटिटी में कौन कौन है, तो इसका क्वांटिटी हो गया लेंथ, क्वांटिटी क्या हुआ, मीटर, लेंथ, 2 बेसिक क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज में क्या क्या हो गया, पहला क्वांटिटी लेंथ और दूसरा क्वांटिटी
टाइम, है ना। डेट इज, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लिख देते हैं डेट इज एक्सेलरेशन इज अ, शॉर्ट में लिखा एक्सेलरेशन, ऐसे लिखेंगे एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड, जगह नहीं है मेरे पास, चलो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर मिटाकर मैं लिख देता हूं, डेट इज, या इधर लिख देता हूं यहां पे, डेट इज एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिखा मैं, डेट इज एक्सेलरेशन इज अ, दूगो पे डिपेंडेंट है जी, तो दूगो पे डिपेंडेंट है तो कौन हो जाएगा, बेसिक क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी, इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर डाउट रहे तो थोड़ा सा पॉज करके समझ लीजिए, और अभी डाउट रहे तो थोड़ा एक बार नहीं 2 बार देखिए, वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा शायद आपको यूनिट और क्वांटिटी में डाउट लग रहा होगा, तो डाउट लग रही होगी तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ठीक है, पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, तो मैं उसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अगर किन्हीं को डाउट लगे तो कमेंट कीजिए, लेकिन उसके पहले आप इसको जो है एक बार में ना समझ में आए तो थोड़ा सा उसको बैक करके फिर से दोबारा देख लीजिए, वीडियो 100% समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताया क्या, अकेले मीटर अकेले सेकंड बेसिक यूनिट, और मिला दिए तो डिराइव्ड। देखिए मैंने कहा क्या, बेसिक यूनिट में अकेले मीटर अकेले सेकंड, दोनों मिला दिए तो डिराइव्ड। अकेले मीटर अकेले सेकंड को देखिए बेसिक यूनिट कहा, अकेले मीटर अकेले सेकंड को, और दोनों को मिला दिए तो डिराइव्ड। अब देखिए इसका क्वांटिटी लेंथ और टाइम, अकेले लेंथ अकेले टाइम तो हो गया बेसिक क्वांटिटी। देखिए अकेले लेंथ है अकेले टाइम है तो बेसिक क्वांटिटी, और दोनों को मिलाइला पर कौन क्वांटिटी, एक्सेलरेशन आपका डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट है तो ये क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है।